वंदे मातरम। देखिए, सभी देशवासियों का, सभी भारतवासियों का, सभी देश प्रेमियों का मुझे आह्वान करना है कि पिछले कई महीनों से हम एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं। पूरा देश एक अजीबोगरीब स्थिति में है, सस्पेंस में है। पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, सामान्य फ्लू है, सामान्य फ्लू वायरस है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने, अन्य उनके साथ कितने ही डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है, कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उसके बावजूद भी देश की ऐसी स्थिति कर दी गई है सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि जैसे देश 1947 से जो पहले अंग्रेजों का गुलाम था, उससे भी बदतर स्थिति में चला गया है। हमारे दुकान कब खुलेंगी, फैक्ट्रियां कब खुलेंगी, हम तय नहीं कर सकते। हम घर के दरवाजे हमारे कब खुलेंगे, हम तय नहीं कर सकते। खुले में हम सांस नहीं ले सकते, खुली हवा नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में हम पहुंचा दिए गए हैं। और किस लिए? केवल क्योंकि ड्रग माफिया, जो ये एलोपैथी ड्रग्स बनाती हैं कंपनियां, वो इन नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए फंड मुहैया कराती हैं। उस नाते पूरा देश गुलामी के रास्ते पर धकेल दिया गया है। हमने अपनी सरकारों के कहने पर तालियां बजाई हैं, थाली बजाई हैं और जन क्या क्या किया है। लेकिन आज जब ये स्पष्ट हो गया है कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सामान्य फ्लू वायरस है, जो व्यक्ति को साल में, बड़े व्यक्ति को दो बार होना ही चाहिए, और बच्चों को ये फ्लू साल में 6 बार होना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं। और उसके लिए पूरा देश लॉकडाउन कर देना, मास्क लगाना ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए शरीर से, वो मास्क में रुकती है, फिर वापस जाती है। मास्क, सैनिटाइज और लॉकडाउन, ये हमको बचाने के लिए नहीं है, हमको बर्बाद करने के लिए, हमको बीमार करने के लिए है। और इस महामारी को, ये जो योजनाबद्ध तरीके से एक महामारी बनाने की जो योजना चल रही है, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मरे इसमें, तो उसके लिए सैनिटाइज और मास्क लगा करके वो बीमार हों और मरें, ताकि ये साजिश सफल की जा सके। ये इसके योजना है। लेकिन अब चूंकि इस देश को आज़ाद कराने में 7,32,780 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, हम इस आज़ादी को पुनः गुलामी की ओर नहीं जाने देंगे। चाहे इस देश के नेता कितनी ही उनकी गुलामी करें, लेकिन हम अपनी इस आज़ादी को, जो उन महान क्रांतिवीरों ने जो हमको सौंप करके गए, उसको, उस आज़ादी को हमको कायम रखना है। अब जो सरकारों ने कहा वो हमने किया, लेकिन अब इस देश की जनता, उसका मैं आह्वान करता हूं कि अब हमारी बारी है कि हम मास्क लगाए जो हम घूम रहे हैं, और ऐसे कर दिए जब हम कोई बड़े अपराधी हों, बलात्कारी हों, डाकू हों, लुटेरे हों, कोई पाप करके आए हों, जघन्य अपराध करके आए हों, उसके लिए हम मुंह को ढके फिरते हैं। जबकि खुली हवा लेना ये एक प्राकृतिक, नेचुरल पद्धति है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन हमको बांध दिया गया है। अब हमको मास्क की होली जलानी है, आज़ादी को बचाना है। मास्क जलाओ, आज़ादी बचाओ। इसके साथ कल जन्माष्टमी गई है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म था, और भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन अन्यायी, अत्याचारी, पापियों को नाश करने में पूरा जीवन उनका गया। और अब 15 अगस्त आ रहा है, जिसको हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उससे पहले पूरे देशवासियों का मैं आह्वान करता हूं कि वो इसको मास्क जलाएं, मास्क की होली जलाएं, और पूरे वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें। ये मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि मास्क की होली जलाएं, और इस लॉकडाउन का, मास्क का, सैनिटाइज का
ये जो हम गुलामी की तरफ धकेल दिए गए हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता जब हम जी नहीं सकते। तो इसके लिए आप होली जलाइए, सरकार की इस नीति का विरोध करिए, देश को गुलाम होने से बचाइए और हमको बचाना होगा। मेरा सभी से आह्वान है कि मास्को की होली जलाएं और ये संदेश दें कि हम देश को गुलाम होने नहीं देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।